हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए आज देखते हैं महाराष्ट्र बोर्ड के क्लास 10th के प्रैक्टिस सेट 4.3 फाइनेंशियल प्लानिंग से। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो फर्स्ट पॉइंट है आपका शेयर। शेयर होता क्या है। सबसे पहले शेयर शेयर होता क्या है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैपिटल, मतलब जो किसी बिजनेस में जब हम पूंजी अप्लाई करते हैं, जब पूंजी कैपिटल अप्लाई करते हैं, लगाते हैं, तो उसका जो स्मॉलेस्ट मतलब छोटा जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं। और इस शेयर को बिजनेसमैन या कंपनी क्या करती है, सेल करती है, जिसको शेयर के रूप में खरीदते हैं। और जो खरीदता है उसको हम क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर। हु ओन द शेयर, जो शेयर को खरीदता है उसको क्या कहते हैं, शेयर होल्डर। अब स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। स्टॉक एक्सचेंज कुछ भी नहीं है, ऐसी जगह है जहां पे हम शेयर का लेन देन करते हैं, मतलब खरीदते हैं या बेचते हैं। अ प्लेस वेयर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर टेक प्लेस इज कॉल्ड एज स्टॉक एक्सचेंज। जैसे निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, ये सारी जगह क्या है, स्टॉक एक्सचेंज की है। तो या इसको हम शेयर मार्केट भी कहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है आपका फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मींस क्या होता है, प्रिंटेड ऑन द शेयर सर्टिफिकेट। जो भी वैल्यू प्रिंट होती है किसके ऊपर, शेयर के ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं, फेस वैल्यू। मतलब जो प्रिंटेड वैल्यू होती है उसी को हम फेस वैल्यू कहते हैं, या इसको हम पर वैल्यू भी कहते हैं, PAR वैल्यू। ये पर वैल्यू मींस फेस वैल्यू ही होता है। नेक्स्ट है आपका मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्या होता है, सेलिंग और परचेजिंग प्राइस। जहां मतलब जिस प्राइस पे हम क्या करते हैं उसको सेल करते हैं या खरीदते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, मार्केट वैल्यू कहते हैं। नेक्स्ट है आपका डिविडेंड। डिविडेंड मींस क्या होता है, लाभांश। हिंदी वर्ड में इसको लाभांश बोलते हैं। लाभांश का मतलब क्या होता है, लाभ का अंश, मतलब पार्ट ऑफ प्रॉफिट। जैसे आपने शेयर खरीदा, तो शेयर खरीदने के नाते आप किसी कंपनी के क्या हो गए, शेयर होल्डर हो गए। अब शेयर होल्डर हो गए तो जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो कंपनी क्या करती है, उसमें का जो प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट का कुछ पार्ट वो अपने शेयर होल्डर को बांट देती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, डिविडेंड, जो वो प्रॉफिट आता है। ठीक है। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ FV एंड MV। मतलब फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू में क्या होता है, कंपैरिजन होता है। तो अगर मार्केट वैल्यू ग्रेटर देन FV है, देन शेयर इज एट प्रीमियम। तब शेयर क्या होगा, प्रीमियम कहा जाएगा। जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो क्या कहा जाएगा, एट पर। रीजन, क्योंकि फेस वैल्यू को हम पर बोलते हैं और मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू की इक्वल हो गया, इसलिए इसको हम पर बोलेंगे। नेक्स्ट है थर्ड, इफ मार्केट वैल्यू इज लेस देन FV देन द शेयर इज एट डिस्काउंट। इसको हम क्या बोलते हैं फिर, डिस्काउंट। प्रीमियम मींस क्या होता है, अधिक मिलना, मतलब कि एक्स्ट्रा जब मिलता है। और डिस्काउंट मतलब जब आपको कम मिलता है, कुछ कम हो जाता है तो उसको डिस्काउंट कहते हैं। तो यहां पे प्रीमियम मतलब जब आपको एक्स्ट्रा ज्यादा मिल जाएगा, मतलब ये प्लस हो जाएगा। एट प्रीमियम पर क्या हो जाएगा, एट प्रीमियम पर मार्केट वैल्यू इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। प्रीमियम क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू में ऐड हो जाएगा तो मार्केट वैल्यू मिल जाएगी। मार्केट वैल्यू मतलब बाजार मूल्य पर, ठीक है। और फेस वैल्यू मतलब अंकित मूल्य पर। प्रीमियम मतलब अधिमूल्य, अधिक मूल्य पर, ठीक है। एट पर रहेगा तो MV इक्वल टू FV हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम हो जाएगा। एट डिस्काउंट, डिस्काउंट जब रहेगा तो ये आपका हो जाएगा क्या, MV इक्वल टू FV माइनस डिस्काउंट। MV इक्वल टू FV माइनस डिस्काउंट, ये हो जाएगा फार्मूला, ठीक है। फोर्थ फार्मूला है आपका सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। मतलब एक शेयर के मार्केट वैल्यू जो है उससे मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ शेयर में, तो हमको टोटल पता चल जाएगा, टोटल इन्वेस्ट कितना किया गया। नेक्स्ट है रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न मतलब लाभांश का प्रतिशत या प्रतिशत की दर बोलते हैं इसको। तो रेट ऑफ रिटर्न ROR क्या हो जाएगा आपका, डिविडेंड इनकम, मतलब जितना आपने प्रॉफिट कमाया अपॉन टोटल इनकम, मतलब सम इन्वेस्टेड, जितना आपने खर्च किया था, मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसके आधार पे अब आइए प्रैक्टिस सेट 4.3 करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय राइटिंग सुटेबल नंबर्स एंड वर्ड्स। तो इसमें है सीरियल नंबर गिवन है, फेस वैल्यू, शेयर इज एट MV मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फेस वैल्यू गिवन है आपको 100 रुपीज, शेयर इज एट पर। शेयर क्या है, एट पर है। तो एट पर देखिए दोनों क्या है, मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों इक्वल है। तो मार्केट वैल्यू आपकी यहां पे क्या हो जाएगी, दोनों इक्वल है, मतलब फेस वैल्यू यहां पे 100 है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। ओके, ठीक है, 100 रुपीज। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, प्रीमियम है 500, प्रीमियम कितना है 500 और मार्केट वैल्यू है 575। तो आपको क्या बताना है, फेस वैल्यू।
तो यहां पे देखिए एट प्रीमियम, प्रीमियम पर ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। तो यहां से हमको फेस वैल्यू निकालना है, तो फेस वैल्यू का फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, फेस वैल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा मार्केट वैल्यू माइनस प्रीमियम, साइड चेंज हो जाएगा तो मार्केट वैल्यू माइनस प्रीमियम। तो इसमें वैल्यू रख देंगे तो हम मार्केट वैल्यू क्या है 575 है और प्रीमियम आपका 500 है, तो रिमेनिंग क्या बच जाएगा आपका 75 रुपीज। ओके 75 रुपीज। थर्ड है आपका, देखिए यहाँ पे फेस वैल्यू है आपको 10 रुपीज गिवन है, मार्केट वैल्यू क्या है 5 रुपीज है, तो इसमें क्या हो जा रहा है डिस्काउंट हो जा रहा है, तभी तो वो 5 हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, क्योंकि जो प्रिंट रेट था वो 10 रुपीज था और आपने खरीदा मार्केट वैल्यू से खरीदा कितना 5 रुपीज का मतलब आपको डिस्काउंट मिला। कितना डिस्काउंट मिला, यहां पे देखिए डिस्काउंट क्या हो जाएगा एफ बी माइनस एम बी, यहां से फार्मूला चेंज कर देंगे तो डिस्काउंट निकाल लेंगे, डिस्काउंट इक्वल टू एफ बी माइनस एम बी। तो यहां पे देखिए फेस वैल्यू है 10 रुपीज, मार्केट वैल्यू है 5, तो 10 माइनस 5 दैट इज 5, ये क्या हो जाएगा 5 रुपीज, लेकिन किस पर डिस्काउंट है, तो यहां पे लिखेंगे डिस्काउंट। ओके तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करना था। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है, मिस्टर अमोल परचेज 50 शेयर ऑफ फेस वैल्यू 100 रुपीज। मतलब मिस्टर अमोल जो है वो 50 शेयर खरीद रहे जिसकी फेस वैल्यू क्या है 100 रुपीज। वेन द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर वाज 80 रुपीज, जब मार्केट वैल्यू क्या थी 80 रुपीज थी। कंपनी हैड गिवन 20% डिविडेंड, कंपनी क्या करती है 20% उनको डिविडेंड लाभांश देती है। फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न, मतलब ROR आपको फाइंड आउट करना है ऑन द इन्वेस्टमेंट। तो आपको देखिए इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, फेस वैल्यू 100 रुपीज गिवन है फॉर 1 शेयर, एक शेयर के लिए फेस वैल्यू क्या है 100 रुपी है। नंबर ऑफ शेयर कितने 50 शेयर है। मार्केट वैल्यू क्या है एक शेयर की 80 रुपीज है। डिविडेंड परसेंट कितना है 20% है। तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ROR परसेंटेज फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमें पता है फार्मूला डिविडेंड इक्वल टू फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डिविडेंड परसेंट। तो फेस वैल्यू यहाँ पे 100 है, 100 और डिविडेंड परसेंट कितना है 20, तो 100 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 100, तो 0 से 0 ये कैंसिल हो गया। डिविडेंड आ गया कितना, डिविडेंड आ गया 20 रुपीज फॉर 1 शेयर, एक शेयर के लिए डिविडेंड उनको कितना मिल रहा है 20 रुपीज मिल रहा है। ठीक है, तो 50 शेयर्स के लिए कितना मिलेगा डिविडेंड, तो लिखेंगे देयरफॉर टोटल डिविडेंड इज इक्वल टू डिविडेंड मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ शेयर। डिविडेंड कितना है 20 है, तो 20 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ शेयर कितने 50 है, तो 50 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया 005 2 10, मतलब 1000 रुपये उनको डिविडेंड मिलेगा किस पर 50 शेयर पर। बट आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड यहां पे करना है आपको रेट ऑफ रिटर्न। तो सबसे पहले हम टोटल इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट कर लेंगे। टोटल इन्वेस्टमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, लिखेंगे सिंस टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ शेयर। तो मार्केट वैल्यू कितनी है, एक शेयर की 80 रुपीज है और नंबर ऑफ शेयर कितने 50 है। तो जब 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये 005 8 जा 40 ये आ गया, मतलब 4000 रुपीज आ गया। ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट अमोल ने कितना किया था 4000 किया था। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न का फार्मूला यहां पे अप्लाई होगा, रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू टोटल डिविडेंड अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाई 100। तो टोटल डिविडेंड कितना है आपका, टोटल डिविडेंड है 1000 रुपीज, यहां पे 1000 लिख दिया,
अपान टोटल इन्वेस्टमेंट है 4000, यहाँ पे 4000 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाई 100। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से ये भी कैंसिल हो गया, आपका मिल गया 100/4। 4 से जब 100 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 25%। ठीक है, तो रेट ऑफ रिटर्न आपको कितना मिल गया, रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू 25%। ये आपका आंसर हो गया। ओके, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोल रहा है, जोसेफ परचेज फॉलोइंग शेयर, फाइंड हिज टोटल इन्वेस्टमेंट। जोसेफ क्या करते हैं, 3 कंपनियों से शेयर को खरीदते हैं। कंपनी ए से खरीदते हैं 200 शेयर, जिसका फेस वैल्यू है 2 रुपीज और प्रीमियम देते हैं 18 रुपीज। ओके, और कंपनी बी से खरीदते हैं 45 शेयर, जिसकी मार्केट वैल्यू है 500। कंपनी सी से खरीदते हैं 1 शेयर, जिसकी मार्केट वैल्यू है क्या 10,540 रुपीज। तो आपको क्या करना है, टोटल इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करना है। टोटल इन्वेस्टमेंट मींस तीनों कंपनियों का हम एक साथ ऐड कर देंगे तो हमको टोटल इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। तो देखते हैं कंपनी ए के लिए। कंपनी ए के लिए देखिए यहां पे क्या है, नंबर ऑफ शेयर गिवन है कितना 200 है, और फेस वैल्यू इसकी कितनी है, फेस वैल्यू है 2 रुपीज, और प्रीमियम है इनका 18 रुपीज। तो यहां से हम मार्केट वैल्यू निकाल लेंगे फॉर 1 शेयर। मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू, आपको पता है फार्मूला, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। ओके, तो मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा, मार्केट वैल्यू इक्वल टू फेस वैल्यू है आपके पास 2 रुपीज और प्रीमियम है 18 रुपीज। तो मार्केट वैल्यू क्या आ गई, मार्केट वैल्यू आ गई 20 रुपीज। ओके, एक कंपनी ए के लिए मार्केट वैल्यू हो गई 20 रुपीज। तो टोटल इन्वेस्टमेंट फॉर कंपनी ए लिखेंगे, देयरफॉर टोटल इन्वेस्टमेंट फॉर कंपनी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको पता है फार्मूला क्या, मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ शेयर, मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ शेयर। मार्केट वैल्यू है 20 रुपीज, 20 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर कितना है 200। तो हो गया कितना ये 0,002 4,000 रुपीज। टोटल इन्वेस्टमेंट फॉर कंपनी ए कितना हो गया 4,000 रुपीज। अब ऐसे निकालेंगे कंपनी बी के लिए। कंपनी बी के लिए देखिए कि यहां पे 45 शेयर है और मार्केट वैल्यू कितना है, मार्केट वैल्यू है 500। तो आप यहां पे टोटल इन्वेस्टमेंट का डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे। रीजन यहां पे नंबर ऑफ शेयर 45 है और मार्केट वैल्यू क्या है 500। तो लिखेंगे यहां पे टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, या टोटल इन्वेस्टमेंट फॉर कंपनी बी, फॉर कंपनी बी इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर, ओके। मार्केट वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू है यहां पे 500 रुपीज। तो 500 मल्टीप्लाई बाई फेस नंबर ऑफ शेयर 45 है, तो 45 दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 0 0 5 5 जा 25 कैरी 2 5 4 जा 20 और 2 22,500 रुपीज फॉर कंपनी बी आ गया। ठीक है, अब देखते हैं फॉर कंपनी सी। कंपनी सी के लिए टोटल इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा आपका, टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ शेयर। मार्केट वैल्यू आपकी कितनी है, मार्केट वैल्यू है कंपनी सी के लिए 10,540 रुपीज, और शेयर कितना खरीदा 1 शेयर। तो आंसर तो इसमें यही आएगा 10,540
रुपीज। अब आपको क्या बोल रहा है, तीनों कंपनियों का टोटल इन्वेस्टमेंट आपसे पूछ रहा है, क्योंकि जोसेफ ने तीनों कंपनियों से खरीदा है, तो निकालेंगे यहां पे टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, यहां से आया 4000 कंपनी ए से, तो 4000 प्लस कंपनी बी से आया 22,500 प्लस 10,540 रुपीज। इन सबको क्या करना है, आपको ऐड कर लेना है। तो रफ में ऐसे कर लेंगे 4000, उसके बाद क्या है 22,500, देन 10,540 रुपीज है। तो इन सबको जब ऐड करेंगे, ये 0, ये 4, ये 0, 4 2 6 1 7, ये 3, आपका कितना आंसर आ गया 37,040 रुपीज। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया जोसेफ ने, 37,040 रुपीज। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 को आपको सॉल्व करना था। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, श्रीमती देश पांडे, एसएमटी देश पांडे परचेज शेयर ऑफ एफबी 5 रुपीज एट प्रीमियम ऑफ 20 रुपीज। हाउ मेनी शेयर विल सी गेट फॉर 20,000। मतलब इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है आप देखिए, यहां पे एफबी गिवन है, फेस वैल्यू गिवन है 5 रुपीज, प्रीमियम गिवन है, प्रीमियम आपको गिवन है 20 रुपीज, और टोटल इन्वेस्टमेंट, वो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना कर रही है 20,000। तो यहां आप लिखेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट उनका कितना है 20,000 रुपीज है। ओके, आपसे क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मेनी शेयर, मतलब नंबर ऑफ शेयर आपको फाइंड आउट करना है। लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर, हाउ मच। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू फाइंड आउट करना है। मार्केट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, फेस वैल्यू और प्रीमियम दोनों को ऐड कर देंगे तो मार्केट वैल्यू आ जाएगी। तो फर्स्ट फार्मूला अप्लाई होगा, लिखेंगे मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो मार्केट वैल्यू यहां पे आपको फाइंड कैसे हो जाएगा, फेस वैल्यू है 5 रुपीज, इसमें प्रीमियम 20 रुपीज ऐड हो गया, कितना हो गया ये 25 रुपीज। मार्केट वैल्यू फॉर 1 शेयर आपको मिल गया कितना 25 रुपीज। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर का फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 20,000 है, 20,000 अपॉन मार्केट वैल्यू फॉर 1 शेयर कितना है 25। तो आप इसको डिवाइड करेंगे, 25 8 जा 200 होता है, तो ये 8 टाइम्स जाएगा, 200 हो गया और 20 बच गया। ये आपका क्या हो जाएगा 25 1 जा 25, 25 8 जा 200, तो 800 ये शेयर आ गया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए 800। तो यहां आप लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू 800। इसमें यूनिट या रुपीज लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये नंबर है। ठीक है, नंबर है तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, ये केवल यूनिट इसकी 800 रहेगी, इसमें यूनिट नहीं लगेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, श्री शांतिलाल हैज परचेज 150 शेयर ऑफ फेस वैल्यू 100 रुपीज। 100 रुपीज क्या है फेस वैल्यू, फॉर मार्केट वैल्यू 120 रुपीज। मतलब आपको 1 शेयर के लिए गिवन क्या है, फेस वैल्यू गिवन है 100 रुपीज, मार्केट वैल्यू गिवन है आपको 120 रुपीज। कंपनी हैज पेड डिविडेंड, डिविडेंड परसेंट गिवन है, डिविडेंड परसेंट गिवन है कितना 7%।
और नंबर ऑफ शेयर कितना है, नंबर ऑफ शेयर गिवन है आपको 150। आपको क्या फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ रिटर्न। तो ROR रेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ रिटर्न परसेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में इतनी ही बात है, यही आपको करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम डिविडेंड फाइंड आउट करेंगे। डिविडेंड कैसे निकालते हैं, डिविडेंड, अब सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। डिविडेंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डिविडेंड परसेंट, डिविडेंड परसेंट। तो फेस वैल्यू 100 रुपी है, मल्टीप्लाई डिविडेंड परसेंट कितना है 7/100, 100 से 100 कैंसिल, तो डिविडेंड कितना आ गया 7 आ गया। डिविडेंड 7 फॉर 1 रुपी, एक शेयर के लिए डिविडेंड कितना आ गया आपका 7 रुपीज। ओके, डिविडेंड फॉर 150 शेयर लिखेंगे यहां पे, टोटल डिविडेंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाई डिविडेंड फॉर 1 शेयर। नंबर ऑफ शेयर आपको गिवन है 150, तो 150 मल्टीप्लाई बाय डिविडेंड फॉर 1 शेयर आया है 7, तो ये हो गया 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया ये टोटल डिविडेंड आपको मिल गया कितना, टोटल डिविडेंड 1050 रुपीज टोटल डिविडेंड हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करेंगे। टोटल इन्वेस्टमेंट का फार्मूला क्या होता है, लिखेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर। तो मार्केट वैल्यू फॉर 1 शेयर कितना है, मार्केट वैल्यू है 120 रुपीज और नंबर ऑफ शेयर कितना है 150, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 0 0 और 12 5 जा 60 कैरी 6, 12 1 जा 12 6 18,000 रुपीज टोटल इन्वेस्टमेंट आ गया आपका। टोटल इन्वेस्टमेंट 18,000 रुपीज हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, रेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट करना है। तो रेट ऑफ रिटर्न का फार्मूला क्या होता है, रेट ऑफ रिटर्न परसेंट इज इक्वल टू टोटल डिविडेंड अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाई 100। तो टोटल डिविडेंड आपको गिवन क्या है, टोटल डिविडेंड है 1050 रुपीज अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट है कितना 18,000 मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहां पे देखिए 10 10 कैंसिल, 10 10 कैंसिल, 10 10 कैंसिल, आपको मिल गया 105 अपॉन 18। अब 18 से क्या करना है, आपको 105 में डिवाइड कर देना है, तो हो जाएगा आपका, यहां पे इसे चाहे रफ में कर लीजिए, 105 में 18 से डिवाइड, 18 5 जा 90, ये आपका रिमाइंडर हो गया 50, तो पॉइंट लगा, ये हो गया 150। हाउ मेनी टाइम्स, कितने टाइम्स जाएगा ये जाएगा आपका 8 टाइम, तो यहां आप लिख देंगे 8। ओके, 8 से करेंगे तो ये हो गया आपका 144, यहां से रिमाइंडर आपका बच गया 6। अब पॉइंट लगाया 0 हो जाएगा, थ्री टाइम्स जाएगा, हो गया आपका कितना ये 6।
तो ये कंटिन्यूअस ऐसे बढ़ता चला जाएगा, तो आपका जो आ गया वो आंसर आया 5.83%। रेट ऑफ रिटर्न कितना हो गया, रेट ऑफ रिटर्न परसेंट इक्वल टू 5.83। ओके, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 को आपको सॉल्व करना था। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इन क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, इफ द फेस वैल्यू ऑफ बोथ शेयर इज सेम, मतलब फेस वैल्यू क्या है, दोनों की सेम है, दोनों कंपनियों के लिए फेस वैल्यू क्या है, सेम है। देन विच इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ फॉलोइंग इज मोर प्रॉफिटेबल, तो कौन सी कंपनी का सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा। कंपनी ए के लिए डिविडेंड परसेंट है 16% और मार्केट वैल्यू है 80 रुपीज। कंपनी बी के लिए डिविडेंड है 20%, मार्केट वैल्यू है 120 रुपीज। तो यहां पे हमने सपोज कर लिया, सपोज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बोथ द कंपनीज इज 9600। ये कैसे आया, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 80 मल्टीप्लाई बाई 120, तो कंपनी के लिए हमने सपोज कर लिया 9600 रुपी इन्वेस्ट किया गया, दैट इज 80 मल्टीप्लाई 120, मतलब मार्केट वैल्यू को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो उसके बाद ये एक टेबल हमने बनाया है, यहाँ पे कंपनी ए के लिए, कंपनी बी के लिए, यहाँ पे अमाउंट इन्वेस्टेड कितना है, मार्केट वैल्यू आपको 9600 यहाँ भी है और 9600 यहाँ भी है। तो मार्केट वैल्यू क्या है, यहाँ पे 80 रुपीज है, यहाँ पे 120। कंपनी ए के लिए मार्केट वैल्यू देखिए 80 है, कंपनी बी के लिए 120 है। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालते हैं, अमाउंट इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू, ये फार्मूला होता है। तो 9600 अपॉन 80 करेंगे तो 120 शेयर्स आ गए, और यहाँ पे 9600 अपॉन 120 करेंगे तो 80 शेयर आ गया। ठीक है, डिविडेंड यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 16% है, 16% लिख दिया। यहाँ पे डिविडेंड 20% है, 20% लिख दिया। ओके, फेस वैल्यू दोनों में बोला है सेम लेने को, तो हमने यहाँ पे फेस वैल्यू क्या कंसीडर कर लिया, सपोज 10 रुपीज। ठीक है, डिविडेंड पर शेयर क्या हो जाएगा, 16% ऑफ 10 रुपीज, मतलब 16% 10 रुपीज का निकालेंगे तो आपको मिल गया क्या, 1.6 रुपी, मतलब 1 रुपए 60 पैसे। ठीक है, अब 20% ऑफ 10 रुपीज निकालेंगे तो 20/100 मल्टीप्लाई 10, तो आ गया आपको 2 रुपीज। ठीक है, टोटल डिविडेंड क्या हो जाएगा, टोटल डिविडेंड होगा डिविडेंड फॉर 1 शेयर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आ गया आपका कितना, 192 कंपनी ए के लिए, और 82 मल्टीप्लाई बाई 2 160 आ गया कंपनी बी के लिए। तो देखिए कंपनी ए में जो टोटल डिविडेंड आया वो 192 आया और कंपनी बी के लिए 160 आया। तो दोनों में आपको साफ साफ दिख रहा है कौन सी कंपनी का ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, ज्यादा फायदा है, कौन सी प्रॉफिटेबल है, 192 कंपनी ए। तो आंसर लिखेंगे देयरफॉर कंपनी ए गिव्स मोर अमाउंट ऑफ डिविडेंड देन कंपनी बी। तो इस तरीके से आपका प्रैक्टिस सेट 4.3 कंप्लीट हो गया। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।